शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th जो बायोलॉजी है ना बच्चे, इसका सेकंड लास्ट चैप्टर हमारा पर्यावरण को करने वाले हैं और इसका जो है पूरा बेहतर ढंग से ऑब्जेक्टिव का खात्मा करेंगे बच्चे। जितना भी टॉप क्वेश्चन हो सकते थे इससे जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, सारे आपको टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आप लोग जो है हमेशा की तरह जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को इसमें भी कवर कर पाओगे, ताकि जो बच्चे आप लोग जो एग्जाम में अच्छे कर सको। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अपघटक का उदाहरण है ना। तो अपघटक का उदाहरण कौन है बच्चे? जो हमारा अपघटन करने का काम करता है वो कवक का काम है ना। तो कवक हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और कवक से एक सवाल और आता है कि कौन सा पोषण का विधि है? तो मृतजीवी पोषण, क्योंकि ये सड़े गले चीजों को हमारा जो और सड़ाने का काम करता है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में कौन जो पर्यावरण का हिस्सा है ना। पर्यावरण का निम्नलिखित में कौन हिस्सा है मेरे दोस्त? तो बच्चे वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, ये सभी पर्यावरण का हिस्सा है। तो सब बोल देंगे, इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो ये वन पारिस्थितिकी तंत्र में जो है पोषी स्तर की बात किया जाए तो 3 पोषी स्तर मेन रूप से माने गए हैं। तो 3 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो बच्चे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो कैसा होता है? एक दिशीय होता है, ये ध्यान में रखिएगा, एक ही दिशा में होता है ना। यूरो 2 का संबंध जो किससे है? तो ये आपको पता होगा, यूरो 2 का संबंध जो है बच्चे वो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किया गया था। ये आप लोग को बताए भी होंगे। तो यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो जैव आवर्धन जो है प्रदर्शित करने वाला रसायन जो है कौन है मेरे दोस्त? बताइए। डीडीटी है ना। कौन है? डीडीटी। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? डीडीटी है बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि ओजोन परत का ह्रास जो मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ओजोन परत का जो है ह्रास जो होता है बच्चे मुख्यतः किसके द्वारा होता है? CFC के द्वारा होता है बच्चे। तो CFC यहाँ पे जो है बोल सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है बच्चे? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का जो स्रोत है बच्चे, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य के प्रकाश को माना जाता है। तो सूर्य प्रकाश बोल देंगे। चलिए, हरे पौधे क्या कहलाते हैं बच्चे ना? तो हरे पौधे किसके अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्त? बताइए। तो ये तो उत्पादक का काम करते हैं ना, तो इसलिए उत्पादक के अंतर्गत आएंगे। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। चलिए, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है मेरे दोस्त? बताइए जल्दी से। तो ये वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाई जाती है ना। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कौन सी गैस जो है ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस जो है वायुमंडल में जो है छिद्र के लिए उत्तरदायी है बच्चे? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर जो हम लोग ना छोड़े ज़्यादा से ज़्यादा तो ये जो है वायुमंडल को खतरा नहीं है, ओजोन परत को। चलिए आगे चलते हैं। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या माना जाता है? तो जैव विविधता जो ज़्यादातर देखने को मिलता है वो वनों के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैव विविधता का विशिष्ट स्थल हमारा जो कहाँ है? वन है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नांकित में आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है बच्चे? बताइए जल्दी से। घास के बकरी खाती है, बकरी को मानव खा जाता है कि नहीं? चलिए बच्चे, तो आहार श्रृंखला का जो मेन रूप हो गया ये हमारा जो यहाँ पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घास, बकरी और मानव हो गया। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित समूहों में जैव अनवीकरणीय पदार्थ कौन है? जैव अनवीकरणीय जैसे ही बोल दिया, इसका मतलब इसको जो है कोई बदल नहीं सकता। तो बच्चे इसमें जो है लकड़ी और प्लास्टिक खास करके होगा। घास हमारा जो है, घास जैव नवीकरणीय के अंतर्गत नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि ये तो पुनः जो आप जो नहीं कर सकते, है ना। चलिए, तो ये सब आ सकता है बच्चे यहाँ पे। ऐसे भी घास भी जल जाता है तो हो सकता है बच्चे, है ना। तो घास, लकड़ी और प्लास्टिक तीनों को बोल सकते हैं। जलने के बाद तो फिर दोबारा उस अवस्था में नहीं आता है। चलिए बच्चे, अगला आपके सामने है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? बताइए। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है ना। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसके लिए? जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नांकित में कौन जो है एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है बच्चे, है ना। तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन है बच्चे? डीडीटी है। कौन है? डीडीटी यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है ना। तो कौन जलीय आहार श्रृंखला है बताइएगा, है ना। तो यहाँ पे बच्चे जल के अंदर सवाल होता है, सवाल को जलीय कीट खाता है, जलीय कीट को मछली खा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने।
अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त बताइए, निम्नलिखित में कौन एक जो भूमिगत जल का उदाहरण है। तो भूमिगत जल से उदाहरण में कौन है बच्चा, कुआं है। कुआं ही तो एक है जो भूमि के अंदर से जल लाने का काम करता है, तो कुआं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन जो है एक जैविक प्रक्रम द्वारा जो है अपघटित होने वाला पदार्थ। तो कौन है अपघटित होने वाला पदार्थ बच्चे, यहाँ पे बताना है। तो आप जो है राइट आंसर यहाँ पे बोलेंगे सूखे घास के पत्ते, है ना, ये हो जाएगा सूखे घास के पत्ते मेरे दोस्त। आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में किसे आप जो है उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे। तो उपभोक्ता के श्रेणी में आप किसे रखेंगे बच्चे, तो जंगली जानवर को रखेंगे, है ना, किसको, जंगली जानवर को उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में किसे आप जो है उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो यहाँ पे भी जंगली जानवर हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सही आहार श्रृंखला बताना है बच्चे। कौन सही आहार श्रृंखला यहाँ पे दिख रहा है, कहीं देख कहाँ रहा है हमको सर, हम तो सुन रहे हैं। तो देखिए बच्चे, घास हिरन और शेर हमारा रहे तो मान दीजिएगा, क्योंकि घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, मोस्ट भी यही है, लिख लीजिए, है ना। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं मेरे दोस्त बताइए जल्दी से। तो ये जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, तो 3 ध्यान में रखना है। चलिए ओजोन की परत की क्षति जो है मुख्य कारण क्या है बच्चे, है ना। तो ये CFC गैस है, CFC इसको बोल सकते हैं, CFC हमारा जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बच्चे, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता को हम लोग जो क्या कहते हैं बताइए। तो यहाँ पे शाकाहारी बोल देते हैं बच्चे, है ना, क्योंकि साग सब्जियों पे प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा कैसा करने वाले होते हैं बच्चे, है ना। तो हमारा जो है बोला जाए यहाँ पे, तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण जो करते हैं वो एक्चुअल में बच्चे उत्पादक के रूप में माने जाते हैं। तो ऊर्जा जो ग्रहण करने वाले हैं बच्चे उत्पादक कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक होते हैं। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक किसको माना गया है, तो बच्चे गेहूं, पौधे, जानवर एवं जो सूक्ष्म जीव को, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन माना जाता है। तो मैदान पर जो तृतीयक उपभोक्ता है बच्चे, वो हमारा जो है ग्रास हॉपर माना जाता है ना, कौन, ग्रास हॉपर। चलिए उम्मीद है, आशा है कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा हमेशा की तरह। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद जय भारत। और बच्चे आप सोच रहे होंगे कि इसका सर्प होगा ना सर, तो एक बार जब बढ़िया से देख करके हमें जो कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि बच्चे आपके सामने जो है ये जो क्वेश्चन है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होता है, तो सर्प भी होने के चांस है। तो यहाँ पे बच्चे ऑप्शन नंबर डी जो मारेंगे, सर्प मारेंगे, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो देख लीजिएगा, बाकी आपका क्या राय है, कभी तो कमेंट्स किया कीजिए, ये बहन भी तो कमेंट्स कीजिए, सवाल गलत बताए थे, है कि नहीं। चलिए कमेंट्स दिखेगा तो हमें अच्छा लगेगा। बाय बाय बच्चे, बाय, जाकर के कमेंट्स कर देना आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी हमारे मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फर्ज है, बाकी मर्जी बच्चे, है ना, नहीं कीजिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर अच्छा लगता है तो सारा प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाय बाय।